गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम धीरज है। गुरुदेव, स्वधर्म की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो स्वधर्म प्राप्त व्यक्ति के आचरण में कैसा बदलाव आता है, या वह अभिव्यक्त कैसा होता है? क्या वह हर पल आनंदित रहता है? क्या वह हर पल प्रसन्न रहता है? या फिर स्वधर्म प्राप्त करते हुए भी वह द्वंद्व में फंस सकता है? जैसे कि अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध लड़ना, लेकिन युद्ध लड़ने से पहले ही वो द्वंद्व में फंस गया। तो स्वधर्म उसको प्राप्त हो गया था, लेकिन फिर भी वो द्वंद्व में था। तो क्या स्वधर्म प्राप्त करके भी आदमी द्वंद्व में रहेगा, या वो द्वंद्व पूरी तरह से हट जाएगा? अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मन के द्वंद्वात्मक जालों में उलझा हुआ है, जो अभी भी अपने स्वधर्म के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। उसको अभी भी वो दृष्टि नहीं उपलब्ध हो सकी है कि वो मन की ऊहापोह, मन के द्वंद्व, मन के जालों से मुक्त होकर सही दिशा में सक्रिय हो सके। और इसीलिए भगवान कृष्ण उसे स्वधर्म की खोज और स्वधर्म के अनुसार अपने जीवन के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए, उसी दिशा में स्वयं को सक्रिय करने के लिए समझाते हैं। वह प्रेरित नहीं करते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो, वह सिर्फ उन्हें समझ देते हैं कि स्वधर्म को जानकर और स्वधर्म के अनुरूप ही जीवन के कृत्यों को पूर्णता से संपादित किया जाए। यह अवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं हुई थी। इसी अवस्था को उपलब्ध कराने के लिए कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, समझ देते हैं, प्रज्ञा देते हैं। और दूसरी बात, जब यह प्रज्ञा पैदा हो जाती है, स्वधर्म को जान लेता है और स्वधर्म का अनुसरण करने की प्रज्ञा पैदा हो जाती है, तब उसके भीतर की ऊर्जा स्वतः खिलने लगती है और इतना खिलती चली जाती है कि वह आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध करा देती है। अगर आप स्वधर्म को जान लें और स्वधर्म को पूर्णता से अनुसरण करते हुए पूर्णता से उसे विकसित कर लें, तो वह अपने में ही अंततः आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध कराने का माध्यम बन जाता है। फिर किसी और साधना की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ही सार है पूरी गीता का। संपूर्ण गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध कराने का, परम आनंद को उपलब्ध कराने का, कृष्ण की चेतना को उपलब्ध कराने का विज्ञान प्रदान करते हैं। और इस विज्ञान को 10 महासूत्रों के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रहा हूँ। हर सूत्र अपने में पर्याप्त है। किसी एक सूत्र को पूरी तरह समझ लें और अपने जीवन में उसे विकसित कर लें, तो उस एक विशेष सूत्र के माध्यम से ही आप आत्म साक्षात्कार की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। और उस अवस्था को उपलब्ध हो जाने के बाद फिर आपका सब कुछ बदल जाता है। जैसा आपने पूछा कि फिर क्या क्या होता है, फिर सब कुछ स्वतः होता है। अब आप हर पल आनंदित रहने लगते हैं। अब आपके भीतर आपकी प्रज्ञा जाग जाती है। आप स्वयं के अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं, और जो स्वयं के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है, वह उस अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जब कुछ और पाने के लिए शेष नहीं रह जाता है।